तबीयत ठीक होती तो तुम्हें बताता कि कुक खाने का पूछ रहा है, मैं उसको मेन्यू बता के आती हूँ। आयमा, मेरे इल्म में नहीं थी ये बात। तैमूर, आप इस बात से कैसे अनजान रह सकते हैं कि दुर्शिवार भाई के साथ क्या कुछ करती फिर रही है? अरे आयमा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों छुपाता? हाँ, हालांकि वलीद भाई की तबीयत की इत्तला भी तुमने ही दी थी। मैं और अम्मी शाम में हॉस्पिटल जाने वाले थे वलीद भाई की इयादत के लिए। समझ नहीं आ रहा कि दुर्शिवार वहां कैसे पहुंच गई। हाँ, मैं और अम्मी सुबह में हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे थे। हो सकता है दुर्शिवार ने सुन दिया हो। दुर्शिवार पहले ही हमें बहुत तकलीफ दे चुकी है, और अगर अब बाज नहीं आई तो हमसे भी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। पहले ही मैं बहुत सफर कर रही हूँ उसकी वजह से, और अब भाई वो हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देती? अच्छा आयमा, तुम खुद को परेशान मत करो, मैं पूछता हूँ दुर्शिवार से कि वो हॉस्पिटल क्यों गई थी। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अब तो बेहतर है तबीयत मेरी। तुमने तो मुझे मरीज ही बना दिया। कायनात ने कहा था कि वो चेक करेगी कि मैं आपका ख्याल ठीक से रख भी रही हूँ या नहीं। उसने तो मजाक में कहा होगा तुम्हें। इतना तो मैं जानती हूँ कि कौन किस अंदाज में बात कर रहा है। नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा कि मैंने दुर्शिवार के मुतालिक तुम्हें नहीं बताया। मैं जानना भी नहीं चाहती। क्यों? जानना चाहिए, पूछो, सवाल करो, तुम्हारा हक है। हक होता तो आप उसकी तरफ जाने से पहले मुझे एतमाद में लेते। उसकी कॉल्स और मैसेजेस से तंग आ गया था मैं। फिर तुमने तो मुझे कहा था कि उसकी उम्मीद टूटना बहुत जरूरी है। बस यही बताने गया था उसको कि मेरी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। ये बताने गए थे और आप खुद टूट कर आ गए। इससे क्या जाहिर होता है वलीद? तकलीफ बहुत गहरी है मावरा। ठीक होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे डर है कि उससे पहले कहीं हमारा रिश्ता इम्तिहान में न पड़ जाए। ये लो, नंबर ब्लॉक कर दिया उसका। बस हमारे बीच में नहीं आएगी अब वो। आपको खोकर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा वलीद। मैं इधर ही हूं तुम्हारे पास। तुम मुझे कभी नहीं खो सकोगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, सर आने में देर कर दी, आज तो हमने जाना था। आयमा की कॉल आ गई थी, फिर किसी दिन चलेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी हमारी तरफ से तो वलीद भाई की इयादत हो गई है। क्या मतलब? इससे पूछें। ये हॉस्पिटल गई थी वलीद भाई की इयादत में। तुम वहां क्या करने गई थी? इयादत करने? इयादत करना तो सब आपका काम है। हाँ, मुझे अंदाजा है तुम्हें कितनी परवाह है गुनाह सवाब की। क्या हो गया अम्मी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई बुरा काम नहीं करके आई। अरे तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी वहां पे जाने की अब कोई वजह नहीं है और ना ही कोई ताल्लुक। वजह है, मेरे बुरे वक्त में वलीद ने मेरी हेल्प की थी, वो मेरे साथ था। और रही बात ताल्लुक की, तो ताल्लुक दोबारा बनने में वक्त ही कितना लगता है। अम्मी आप सुन रही हैं इसको? क्या मतलब है इस बात का? आयमा से बात हुई है ना आपकी? बाकी रिपोर्ट दी, उसने ये नहीं बताया कि वलीद घर आए थे मुझसे मिलने? क्योंकि तुमने उसे मजबूर किया था, फोन किया था तुमने उसे। ऐसे मक्कार लोग हैं ना, पूरी बात को अलग ही रंग दे दिया। वलीद को वहां इसीलिए बुलाया था, घर के कुछ कागजात के मसले थे, तो सोचा कि उसी को बुला लेती हूँ, वो आके हल कर देगा। दुर्या अगर पेपर्स का कोई मसला था तो तुम मुझे बोलती ना, मैं वलीद भाई से बात कर लेता। मैं तो भूल ही गई थी कि आपका वास्ता तो है अभी भी उन लोगों से। वो जितने मकार हैं, बात को पूरा रंग ही उल्टा दे दिया। दुरे शहवार, अपनी गलती उन पर डालने की कोशिश मत करो। भाई देखो दुर्रे, आइंदा अगर ऐसा मसला होता है ना तो तुम मुझे बता सकती हो, अम्मी को बता सकती हो, हम देख लेंगे। लेकिन वलीद भाई से डायरेक्ट बात मत करना। जहाँ ताल्लुक एक बार इतना बिगड़ जाए वहाँ कुछ ठीक नहीं हो सकता। गलत कह रहे हैं आप। गलतियां इंसानों से होती हैं, उसे सुधारते भी इंसान। और दूसरा मौका तो हर इंसान का हक है। अगर ये इतना ही गलत है तो फिर आप आयमा से राब्ते में क्यों हैं? आयमा ने तुम्हारी तरह तैमूर को बर्बाद नहीं किया, और ना ही इनमें से किसी ने धोखा दिया है। बस कुछ गलतफहमियां हैं, इन दोनों की मोहब्बत से वो भी दूर हो जाएंगी, समझी तुम? नहीं, और ना ही कभी समझूंगी। अल्लाह हाफिज। देख रही हैं आप इसे? हमें आज आप आराम कर लेते हैं। आराम करता रहूंगा तो काम कौन करेगा? जरूरी काम निपटाकर जल्दी घर आ जाइएगा, आपको आराम करने का मौका मिलेगा। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना? नहीं इसका मतलब मुझ पे भरोसा है तो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलता हूँ। खुदा हाफिज।
ये कौन? जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी जी मैं आ रही हूँ, बस आप फोन बंद करें, मैं आ रही हूँ। असद गाड़ी निकालो। आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती, डॉक्टर ने भी यही कहा है। डॉक्टर का तो काम ही यही है। बस शुगर लेवल डाउन हो गया था, इसलिए घबरा के तुम लोगों को फोन कर दिया। देखिए आंटी, अगर आपकी केयर टेकर छुट्टी भी चली गई थी तो आपको एटलीस्ट मुझे मावरा को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। आप बहुत कुछ छुपाने लग गई अम्मी मुझसे। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तबीयत ठीक थी तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। वो तो शुक्र है कि बेहोश होने से पहले आपने मुझे कॉल कर दी, वरना आप यहाँ पर बेहोश हुई होती और हमें कोई कॉल करके बताने वाला भी नहीं होता। आंटी, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी का आपके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी केयर टेकर छुट्टी पे चली गई है या वो नहीं है तो मैं फिर किसी और को बंदोबस्त करता हूँ। जब तक दूसरी केयर टेकर नहीं आ जाती मैं अम्मी के पास रुकूंगी। तुम ना बिला वजह परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ बेटा। आंटी, मावरा ठीक कह रही है। जब तक मुलाजमा नहीं आ जाती मावरा को आपके पास रहना चाहिए। अच्छा भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अच्छा मैं जरा आराम कर लूं जाके। जी नहीं बेटा, तुम बैठो इधर। सॉरी, मैंने आपकी इजाजत के बगैर अम्मी के पास रुकने का बोल दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं मावरा, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है। वालिदैन बचपन में औलाद को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। इस उम्र में औलाद को उनको सपोर्ट करना चाहिए। तुमने ठीक किया। चलो मैं चलता हूँ। मैं आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। वलीद ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैम ऐसे नहीं जा सकते अंदर। मैम हटो यहाँ आप से। ऐसे नहीं जा सकती अंदर। मैम सर, मैं इन्हें मना कर रही थी लेकिन ये रुकी ही नहीं। कोई बात नहीं, जाओ। ओके सर। तुम भी। नंबर ब्लॉक करके आपको क्या लगा था आप तक पहुंच नहीं सकूंगी? जानते हैं ना आप मुझे। यहाँ आने का मतलब? आपसे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, आप तो आए नहीं। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचा जिसकी निस्बत से मैं तुमसे मिलूं। हाँ तो रिश्ता बनने में वक्त ही कितना लगता है, बना लेते हैं रिश्ता। अभी चले? ठीक है, आप मामला को नहीं छोड़ना चाहते, कर लूंगी उसे भी बर्दाश्त। सोच समझ के बात करो तुम दुरेशवान। सोच समझ कर ही बात करी और सोच समझ कर यहाँ आई। मान रही हूँ
हो गई गलती, माफी मांग रही हूँ और कह रही हूँ कि मापरा के होने से भी कोई मसला नहीं है, मुझे रख लें आप उसको भी साथ, कर लूंगी उससे बर्दाश्त। अब क्या मसला है वलीद? जिंदगी में हर चीज तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो सकती। तो ठीक है, आप साथ दें मेरा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तुम अपनी खुशी से मुझे छोड़ के गई थी, तलाक आपने दी थी, तुमने हालात ऐसे कर दिए थे। तो इस हिसाब से गलती तो दोनों की हुई ना, फिर सजा मैं अकेली क्यों भुगतूं? प्लीज वली, मान जाए। मैं जानती हूँ आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है ना जिसकी वजह से आप इनकार कर रहे हैं। मैं उसे बता देती हूँ कि आप मेरे साथ हैं। पागल हो गई हो तुम। आप मुझसे दूर नहीं भाग सकते। दुरेशवार, मेरा फोन वापस करो। पहले वादा करें कि आप मुझसे शादी करेंगे। ये ऑफिस है दुरेशवार। ठीक है ना, अब घर आ जाए, मुझे यहाँ आने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगा, वो तो मैं हालात ऐसे पैदा कर दूंगी कि आपको आना पड़ेगा। आप जानते हैं मुझे। बेटा बात हुई वलीद से? नहीं बिजी होगा। जी शायद। क्या बात है, मुझे तुम अपसेट लग रही हो। मैं अपसेट नहीं हूँ अम्मी। क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम वलीद को लेके इनसिक्योर हो रही हो। परेशान मत हो बेटा, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वलीद अच्छे इंसान है अम्मी, लेकिन अगर दुरे शहवार ने मेरा घर खराब करने की ठान ली है तो मैं अपने घर को कब तक बचा सकूंगी? फिर कुछ हुआ है क्या? दुरे शहवार वलीद के ऑफिस में आई हुई है। शायद गलती से कॉल पिक हो गई। दोनों में बहस हो रही थी कि दुरे शहवार वलीद से शादी के लिए उनको कन्विंस कर रही है। या अल्लाह, अगर दुरे शहवार ने ठान लिए तो वलीद कब तक इनकार कर सकेंगे? ठीक कह रही हो तुम। मर्द तो फिर मर्द होता है। इस सिलसिले में वलीद से कोई बात करना मुनासिब नहीं रहेगा। मर्द बार बार अपनी जात से जुड़ी सफाई देना बर्दाश्त नहीं करता। अब क्या करोगी तुम? मैं क्या ही कर सकती हूँ अम्मी, बस खामोशी से तूफान की जद में अपना घर देख रही हूँ। यार फोन पे ना तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं मिलने चली आई तुमसे। अब ठीक हूँ मैम, थोड़ा सा स्ट्रेस था, अब बेहतर हूँ। डिप्रेशन कैसे ना हो दुरे तुम्हें? इतने बड़े घर में तुम बिल्कुल अकेली, ना कोई बात करने वाला।
ना कोई अपना ख्याल रखने वाला। अम्मी और भाई अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अरे याद आया, मैंने तुम्हें हमजा के बारे में बताया था ना। कौन हमजा? हमजा मेरा शौहर। हाँ, तुम शादी पे नहीं आ सकी थी ना। एनीवे, मैंने हमजा और वलीद को साथ देखा। वलीद को? जी, और मालूम करने पे पता चला कि हमजा और वलीद साथ बिजनेस करते रहे हैं। इनफैक्ट अभी तक बिजनेस पार्टनर्स हैं। रियली? दुरे, मैं तुमसे झूठ बोलूंगी क्या? नहीं, तुमने तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई है मुझे। हाँ दुरे, तुम हमजा के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों नहीं करती हो? मैं नहीं, ये सब मुझे समझ नहीं आता। बिजनेस मैं कैसे करूंगी? तो यार, दोस्त किस दिन के लिए होते हैं? मैं और हमजा तुम्हें सिखाएंगे ना। ऐसा मुमकिन है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुमकिन है। तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, व्हाई नॉट? और देखो, तुम्हें शहीद ने जो पैसे दिए हैं, अगर तुम इसी तरह खर्च करती रही तो एक दिन खत्म ही हो जाने हैं। इससे बेहतर है कि तुम हमजा के साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो ताकि अपनी सारी जिंदगी आराम से गुजार सको। क्या तो तुम ठीक रही हो। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम अपने पैसे हमजा के साथ बिजनेस में लगाओ। और हाँ, पता है तुझे इससे क्या होगा? तुम ना वलीद के साथ भी दोबारा कांटेक्ट में आ जाओगी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुरे, ये देखो हमजा और वलीद की साथ पिक्चर्स। मैं काम करती हूँ, तुम्हें मैं हमजा से मिलवा देती हूँ ना, फिर तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं, डाउट्स तो पहले ही कोई नहीं है, तुम हो ना साथ। हाँ ठीक है, तुम हमजा से मिलवा दो मुझे फिर। वैसे हमजा को पता है इस बारे में कि वलीद मेरा एक्स हस्बैंड है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों, बताना है क्या? नहीं, रहने दो, इसकी क्या जरूरत है।
तो ये है आपका रूम, पसंद आया? अच्छा है, वेरी नाइस। बाय द वे थैंक यू सो मच लीना, कि वैसे ऑलरेडी बहुत फेवर्स ले चुकी हूँ मैं। अरे अब जब साथ काम करना है तो शुक्रिया किस बात का? मुझे लगता है आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैंने तो नोटिस किया है कि आपकी पिक करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। आप बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएंगे। वो तो है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो जब तक कॉफी आती है मैं कॉल कर लूं? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। अब कैसे बचेंगे आप वली? कहा था ना कि आपको मुझ तक आना ही होगा। मुलाजमा का इंतजाम हो गया आंटी, बस वो पहुंचने वाली होगी। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ख्याल रखते हो। आंटी आप मेरी माँ की जगह हैं, मुलाजमा आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। मावरा तुम और रुकना चाहती हो आंटी के पास? नहीं नहीं, मावरा को तुम अपने साथ ले जाओ। मुलाजमा आ तो रही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। आंटी अगर मावरा आपके पास मजीद वक्त गुजारना चाह रही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, वालिदैन का क्या है, बच्चों की शादी के बाद तो उन्हें अकेला ही रहना पड़ता है। अब उसके लिए बच्चों की जिंदगी तो नहीं डिस्टर्ब की जा सकती। आंटी वालिदैन भी तो बच्चों को उनके बचपन में सारा वक्त देते हैं, जो बूढ़े हो जाएं तो कम से कम औलाद को इतना तो करना चाहिए अपने वालिदैन के लिए कि उनको वक्त दें। तुम्हारी ये खूबसूरत सोच ही तुम्हें अच्छा बनाती है। थैंक यू आंटी। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। मावरा तुमने अगर जाना हो तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं तुम्हें वापसी पिक कर लूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। मामू जान की कॉल आ रही है। जी मामू जान। अच्छा किया, मसरूफ रहोगी तो अच्छा रहेगा। शुक्र है अम्मी आपने भी मेरी तारीफ की, वरना तो हमेशा से ना डांट और फिटकार ही मेरे हिस्से आई है। अरे अच्छा करोगी तो तारीफ तो करूंगी। सारे पैसे लगा रही हो, लीना और उसका शौहर भरोसे वाला तो है। हाँ अम्मी मुझे भरोसा है। हाँ लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। मैं कर लूंगी, मैं कर। भाई क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों हैं? आयमा हॉस्पिटल गई है, बस दुआ करें। तुमने पहले तो नहीं बताया। मैंने जब कॉल की थी मुझे तो खुद मुलाजमा ने बताया। अल्लाह खैर की खबर सुनाएगा। बच्ची वहां अकेली भी है। कॉल आई है। हेलो जी, कैसी है आयमा?
अच्छा क्या हुआ है भाई, किसकी कॉल थी? बताएं बताएं कुछ। अल्लाह खैर करे बस। घंटे से फ्लाइट डिले हो रही है, अभी तक आपको फ्लाइट ऑपरेशन की डिटेल नहीं मिली। कुछ भी करें लेकिन मेरा वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। थैंक यू। वलीद प्लीज रिलैक्स हो जाए। फ्लाइट 2 घंटे से डिले हो रही है। मुल्की हालात की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस बंद है। लेकिन मेरी बहन इस वक्त अकेली है, वो उसका बच्चा बहुत मुश्किल में, मेरा वहां पे होना बहुत जरूरी है। छोटे दिल की है वो बहुत। इबाद है ना वहां, वो पहुंच गया आयमा के पास। इसी बात का तो मुझे थोड़ा इत्मीनान है। आप ऐसे परेशान होंगे तो कैसे सब ठीक होगा? आप प्लीज हौसला करें। इसलिए तो मेरा वहां पे जाना बहुत जरूरी है। चले जाएंगे, आप फिलहाल पुरसुकून रहें। अगर तैमूर ने वो सब ना किया होता ना, तो कभी भी आयमा मुल्क से बाहर जाने की जिद ना करती। कैदों से मैं से बात नहीं करना चाहता। तुम्हारी वजह से और जाने क्या क्या होना बाकी है तुरे शहवार। तैमूर, क्या सब खैरियत है ना? आयमा ठीक है? तैमूर कुछ बताओ ना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। बताएं भाई, अम्मा कुछ पूछ रही हैं, क्या हुआ है? आयमा की कंडीशन ठीक नहीं है। आयमा और बच्चे की जान को खतरा है। या अल्लाह, या अल्लाह। तैमूर बेटा, मैंने तुम्हें कहा था मना लो आयमा को। इतने मुश्किल वक्त में वो अकेली बच्ची, लेकिन बेटा तुमने मेरी एक नहीं है। मेरे अल्लाह, अल्लाह आयमा और आने वाली औलाद की हिफाजत कर। मेरे रब रहम फरमा, रहम फरमा दे। दुआ करो बस, या अल्लाह रहम कर।